अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समातें हुई हैं। मिलिट्री ट्रायल का जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से सुबह मैंने आपको अपडेट की थी। कुछ अहम सवालात उठाए गए थे। उस केस में प्रोसीजरल बहुत सी गलतियां हैं। ख्वाजा हारिस साहब दिफा करने के लिए आए हुए हैं, मालूम नहीं कर सके कि नहीं कर सकेंगे। 2 हिस्से कर दिए गए हैं केस के ऑलरेडी। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि अमीनुद्दीन साहब जो आज एक लफ्ज़ नहीं बोले जब सख्त सवालात होने शुरू हुए, बिल्कुल खामोश रहे, बिल्कुल चुप रहे, तो वो केस का फ़ैसला उन्हीं के हक़ में करेंगे जिन्होंने उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब, अयाज सादिक साहब और पाकिस्तान के बदनाम तरीन शाहचेहरा शख्स जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको काजी साहब की नज़र में जो मुक़द्दस तरीन शख्स थे, आज उनकी बड़ी सुक्की हुई अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक, वन ऑफ माई फेवरेट जजेस, उन्होंने जब सख्त सवालात उठाने शुरू किए आदिल बाज़ई केस में, उनकी सीट उनको वापस की, इलेक्शन कमीशन का बेकार किस्म का फ़ैसला वापस किया। इस पर भी बात करते हैं, बल्कि शुरू ही यहाँ से करते हैं। तो जनाब आदिल बाज़ई साहब वो कहते हैं जी मेरा 1 अरब का प्लाजा गिराया गया, ठीक है, मेरे पे मुख्तलिफ नौयत के केसेस बनाए गए। उसके बाद एक जाली एफिडेविट जो है वो किया गया मेरी तरफ से दाखिल, और मुझे नून लीग का ज़ाहिर किया गया, जबकि मैं तहरीक इंसाफ को, वो अपने मुंह से बंदा कह रहा है जी मैंने वोट इमरान खान के नाम पे लिया, मैं इमरान खान की पार्टी का हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहते हैं नहीं जी आप नवाज शरीफ के हैं, क्योंकि पूरा मुल्क नवाज शरीफ का है, सब नवाज शरीफ के, तो आप भी नवाज शरीफ के हैं। तो खैर इलेक्शन कमीशन साहब ने जो है वो इनको डीसीट कर दिया था। उन्होंने अपील की थी, पहले स्टे ऑर्डर मिला था। आज जो सवाल जवाब हुए बड़े इंटरेस्टिंग थे। जो डीजी लॉ आए हुए थे, इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, वो बेबसी की, बेचारगी की तस्वीर बने बेंच के सामने खड़े रहे, बेंच को गुड क्वेश्चन कहते रहे। आयशा मलिक साहिबा ने कहा जी आप हमें गुड क्वेश्चन मत करें, आप हमारे सवालों का जवाब दे दें। मंसूर अली शाह साहब ने कहा भाई चौधरी मेरी गल सुन, हम तो चलो सादे जा जाएं, आयशा मलिक के पास तो कैप आईनी बेंच की भी है, इनके सवालों का जवाब तो दे दें। सवाल बेसिकली ये था कि एक बंदे के 2 बयाने अल्फी सामने आए हैं। वो बंदा कह रहे जी ये मैं तहरीक इंसाफ को, ये मेरा बयाने अल्फी ठीक है। आप कैसे उसका बयाने अल्फी, जिस बंदे का बयाने अल्फी आप वही मानने के लिए तैयार नहीं, आप उसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं आप उसको रिजेक्ट? क्या कोई इंक्वायरी की आपने कौन सा बयाने अल्फी? मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बयाने अल्फी देता हूँ, मैं जिंदा सलामत मौजूद हूँ, 2 बयाने अल्फी है मेरे, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक जिंदा आदमी हूँ कि सर ये मैंने ठीक कहा, मेरा नाम अदील राजा है, मेरा नाम अदील सिकंदर नहीं है, तो आप इलेक्शन कमीशन कहते नहीं नहीं हमारी मर्जी, हम तेरा नाम अदील सिकंदर रखेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। उन्होंने ये भी, अकील अब्बासी साहब ने बोला कि जी बड़े साहब का फ़ोन आया तो आपने ये फैसला कर दिया। वो बड़ा साहब जाने किसको कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारे बड़े साहिबान हैं तो वो बड़े साहिबान कुछ भी कह सकते हैं, नाजरीन किसी भी वक्त कह सकते हैं। तो अल्लाह जाने बड़े साहब क्यों चाहते हैं आदिल बाज़ई जो है वो नून लीग में शामिल और वो डी सीट हो जाए ताकि किसी और को सीट दे दी जाए। खैर, अगर आज तसव्वुर कीजिए काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो होते इस सीट पर, ये केस उनके सामने लगना था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वो तारीफ़ें करनी थी। उन्होंने कहना था इलेक्शन कमीशन तो भगवान है, मेरा देवता है, इलेक्शन कमीशन कैन डू नो रॉन्ग, ये तो वही सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही है जो ये कर सकता था। आइन के तनाजुर में देखें, वो आइनी फैसला है, उन्होंने कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ उसको रद्द करने वाला। और आदिल बाज़ई साहब अपनी सीट से हाथ धो बैठते, बाई इलेक्शन में इनको जीतने भी ना दिया जाता, बिल्कुल भी ना जीतने दिया जाता। काजी फाइसा के जाने के बाद ये पहला केस है जो इलेक्शन कमीशन हारा है। जब से काजी फाइसा सीट पर रहा, भले के निशान वाला हो, मखसूस नशिस्तों वाला हो, रिकाउंटिंग वाले फैसले हों, हर फैसला इलेक्शन कमीशन जीता है, झूठ बोल कर भी जीता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सफ़ेद झूठ बोले अदालत में, काजी फाइसा ने मनोवन उन झूठों को तस्लीम किया, तहरीक इंसाफ को नोटिस नहीं दिया। मार्शल यूसुफजई रोस्ट्रम पे आई, काजी फाइसा ने उनके साथ बदतमीज़ी की, थोड़ी बहुत नहीं शदीद बदतमीज़ी की, पूरी दुनिया ने देखा क्योंकि वो लाइव जा रहा था, किस किस्म की घटिया ज़ुबान, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की काजी फाइसा ने। एक आदमी, वो शेर अफजल मरवन ने ठीक कहा ना कि बाजवे ने ये रेफरेंस दाखिल करवाया हमारे थ्रू, उसके बाद हम भुगत रहे काजी फाइसा को। तो पहली बार है, बहुत खुशाइंद है कि चलो कुछ तो आज़ादी मिली। आईनी बेंच में जाता तो यकीनन ये आज़ादी ना मिलती, लेकिन ये मंसूर अली शाह साहब के पास था, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के पास था,
आपको ये जहन में रहना चाहिए कि ये दोनों वो जजेस हैं जिसके खिलाफ नून लीग शदीद तरीन कैंपेन चला चुकी है, शदीद तरीन कैंपेन। अभी चंद दिन पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो धमकियाँ लगा रहे थे, वो बता रहे थे मंसूर अली शाह साहब को जजी के बारे में सिखा रहे थे, ठीक है, जिनको कानून का काफ नहीं पता होगा ख्वाजा आसिफ साहब। और उनकी मतलब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी आज बोला कि इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वज़ीर दिफा ऐसा है, इनको कोई जब कह देता है बयान दे दो तो दे दो, इसकी इतनी सी औकात है, इससे ज़्यादा की औकात भी नहीं है। दूसरी तरफ मिलिट्री ट्रायल नाजरीन, उसमें मुसर्रत हिलाली साहिबा ने बड़े चंद सवालात किए अहम। इससे पहले प्रोसीजर के हवाले से सवाल किया गया था। आज जमाल मंदुखेल साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा भाई फ़ौजी छावनी का कॉन्सेप्ट अलहदा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त ये कॉन्सेप्ट आया था, छावनियों का उन्होंने दिया था। उन्होंने फ़ौज को अलग थलग इसीलिए रखा था ताकि वो आम शहरियों में घुले मिले ना, उनका डिसिप्लिन ख़राब ना हो। तो फ़ौज का डिसिप्लिन एक आम आदमी के ऊपर नहीं लागू किया जा सकता। और शायद पहली बार अभी ये जो फ़ौज ने जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है, जो पाकिस्तान आर्मी ने जो इनके ऊपर FIR दर्ज की गई हैं, वो उन्होंने तलब कर ली कि बताएं जी फ़ौजी ट्रायल की FIR तो देना हमें, डॉक्यूमेंटेशन भी सामने आएगी तो अब पता चलना शुरू होगा आगे क्या होगा इस केस में, किस किस किस्म के चार्जेस पर लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। एक वो नौजवान लड़का है, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, 2 साल से वो मिलिट्री कोर्ट में है, यंग गाय, वेरी गुड लुकिंग गाय, वालिदा उसकी इसी गम में अल्लाह को प्यारी हो गई क्योंकि 2 साल से मिल नहीं सकी। तो ये इंसानी हकूक़ तो खैर वो जो ख्वाजा हारिस साहब बता रहे थे आज अदालत को कि जी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, ये उसकी ज़िंदा मिसालें हैं कि किस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है पाकिस्तान में, मुलाकातें नहीं करने दी जाती। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो भी 12 ये बात बता चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है, कैसे आगे जाता है। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आ जाएगी, जिस टाइम आप ये वीलॉग देख रहे होंगे उस टाइम तक आ चुकी होगी खान साहब की स्टेटमेंट रिगार्डिंग जनरल फैज़ का मिलिट्री ट्रायल। लेकिन उस पर भी शेर अफजल मरवत की क्या ही बात थी उसने, जब मोहम्मद मालिक साहब ने उनसे सवाल पूछा कि जी मिलिट्री ट्रायल खान साहब का हो गया तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करें, खान साहब कह चुके हैं, या मुझे दीवार में चुनवा दें। गोली आपने चला दी, उसके पीछे रह क्या गया? सवाल सारे घूम घुमा के उधर ही आ रहे हैं नाजरीन कि गोली तुमने चला दी तो पीछे रह क्या गया। तो यही सवाल उसने किया। खैर सियासी मैदान भी गर्म है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी ब्रेक थ्रू हो रहा है, और उसके बाद जो इमरान खान साहब का बयान भी आज आ जाएगा। अच्छा दूसरी तरफ एक और चीज़ आदिल बाज़ई केस में मैं कहना भूल गया था, ये जनाब जो नून लीग के जो सरबराह हैं ताहयात कायद जनाब नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने ये रेफरेंस भेजा था अयाज सादिक साहब को कि जी मेरा MNA है, इसने वोट नहीं दिया बजट फाइनेंस बिल को। अयाज सादिक साहब ने भी आओ देखा ना ताओ सीधा दाग दिया ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के खाते में। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन रेफरेंस वसूल हुआ उससे अगले दिन इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इतना स्पीडी ट्रायल था ये, इतने वेले बैठे हुए थे, मुझे लगता है वो इंतजार कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का कब कोई रेफरेंस आए, और उसके बाद फैसला भी सुना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस वो मुंह पे दे के मारा है। तो अब और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने बोला होंगे, इसके इलेक्शन कमीशन के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके अयाज सादिक साहब के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि इफ़ आदिल बाज़ई परस्यूज दिस केस नाउ, एक चीज़ तो साबित हो गई ना कि झूठा बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब ने जमा कराया। अभी नवाज शरीफ साहब ने बयान हल्फी देना था कि मेरा मैंने इसने नहीं वोट दिया, वो साबित नहीं हो सका। इसका मतलब है नवाज शरीफ ने उस एक झूठा बयान हल्फी जमा कराया। नवाज शरीफ की अपनी सीट खतरे में पड़ती है, जो कि वो यास्मीन राशिद की सीट है, वो हारे हुए हैं यास्मीन राशिद से। अब तो जो आपके मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, सहूलत कारी साहब, वो तो बरमला इजहार कर रहे हैं ना कि जी एक तो हमें इन्होंने फॉर्म 47 पकड़ा दिए पहले, उसके बाद फिर उन्होंने हमें हुकूमत पकड़ा दी, और ये हम मजबूर थे, बिलावल मजबूर और चाचा मजबूर से ज़्यादा, अंकल मजबूर से ज़्यादा ये मजबूर थे, जो इन्होंने ये सारी चीज़ें वसूल भी कर ली और इन्होंने हुकूमत भी बना ली, और ये 1 साल से मज़े भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं और सीट छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, पावर भी इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अयाज सादी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस, सिकंदर सुल्तान राजा के लिए कॉन्सिक्वेंसेस, और नवाज़ शरीफ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इस मुल्क में कानून होता तो अभी तक नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो चुकी होती, सिकंदर सुल्तान राजा को मज़ीद काम से रोक दिया गया होता। लेकिन बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, वो एक इससे मुझे याद आया, एक साहब हैं ट्विटर पे, मुझे हैंडल उनका ट्विटर हैंडल भूल गया है, उसको किसी ने धमकी लगाई कि बेल्जियम की पुलिस को टैग करके कि ये पाकिस्तानी वहाँ पर बैठा है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उसने जवाब दिया था कि भाई ये बेल्जियम है, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर मुझे पूरी आज़ादी है, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, और जिस तरह आप मुझे टैग कर रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं
तो उल्टा बेल्जियम की पुलिस आप ही की तहकीकात शुरू कर देगी। मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहरहाल हमें पूरी आज़ादी नहीं है, सबको इस बात का इल्म है, इसका इकरार करने में कोई बुराई नहीं है। अफसोस होता है कि यहाँ पर ट्वीट करने पर लोग उठाए जाते हैं, यहाँ पर शेर कहने पे अफ़कार अलवी जैसा खूबसूरत शायर जो है उससे बयान अल्फ़ी लिए जाते हैं और उससे वीडियोस उसकी डिलीट करवाई जाती हैं। यहाँ पर फेसबुक पोस्टों के ऊपर लोग उठाए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। यहाँ पर वीलॉग करने पे इमरान रियाज जैसे लोगों को गायब कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम करने पर, सवाल करने पर अरशद शरीफ को शहीद किया जाता है। तो दिस इज़ द पाकिस्तान वी लिव इन। मोस्ट प्रॉब्ली नॉट a place where anybody would want to be at the moment, to be very honest। इंटरनेट की स्पीड आप देख रहे हैं, जॉब के मौके आप देख रहे हैं, टैक्सेस की भरमार आप देख रहे हैं, ज़िंदा रहना मुश्किल हुआ हुआ है। बट दिस इज़ इट फॉर नाउ, लेट्स सी आज इमरान खान का स्टेटमेंट क्या आता है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे अगले वीलॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।